देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ऑक्सीकरण संख्या। यानी कमेंट में आ रहे थे कि यानी सर आप ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताइए। तो देखिए सबसे सिंपल है ऑक्सीकरण संख्या निकालना। डायरेक्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है H2SO4, ठीक है। ये O है बड़ा बड़ा ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें देखेंगे ये सबसे पहले अगर हमें H की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो तो उसमें क्या करेंगे। तो देखिए H की निकालनी है तो H में H का हम लिख लें। H की जगह पे माना जो लिख रही है माना यानी हाइड्रोजन यानी H बराबर लिख लिया X, ठीक है। तो लिखेंगे X और इसकी गुणांक में 2 है तो 2, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है देखिए निकाल हो जाता है। जैसे S होता है हमारा 16 पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, दूसरी में 8, ठीक है। तीसरी में भी 8 भरे जाते हैं। लेकिन देखेंगे 8 8 16 16 तो 18 तक तो हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। तो क्या करेंगे हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ठीक है। तो यानी इसकी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं टोटल 8, लेकिन हमारे पास है कितने 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी के मांग लेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -2। तो यहाँ पर रखेंगे यानी प्लस -2 S की जगह पर रख दिया हमने ये, ठीक है। उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सल्फर परिवार का एक तत्व है। तो क्या करेंगे जैसे ऑक्सीजन हमारी कितनी होती है 8 है तो 8 को भरेंगे 2,6 यानी इसकी दूसरी क्लास में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन है कितने 6। तो ये इसकी 2 की जरूरत है तो -2 इसकी हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे -2 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इसकी निकाल लिया। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x और माइनस प्लस माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, इज इक्वल 2 और 2 -4 इज इक्वल 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 2x इधर जाएगा 4 और x बराबर 4/2 x बराबर 2 यानी तो कितना निकला यानी x बराबर यानी H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है हमारी 2 है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारी यानी H की ऑक्सीकरण संख्या यानी H2SO4 से निकाली हमने। तो ये निकली H की हमारी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली रुक कट जाएगा। देखिए आगे हमारे केमिकल जैसे बोलते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट या ऐसे बोलते हैं लाल दवाई। तो देखेंगे इसके यानी सबसे पहले इसमें करेंगे क्या इसमें हम मैग्नीज की निकालेंगे। यानी मैग्नीज क्या है हमारा जो यानी 26 यानी 25 पर पड़ता है यानी के इसमें पोटेशियम है मैग्नीज है और O यानी ऑक्सीजन है। सबसे पहले देखिए अभी हमने ऑक्सीजन की निकाल के बताई थी। अब देखते हैं के की यानी के की होती क्या है। यानी सबसे पहले लिख लेंगे यानी n बराबर x, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे हम जैसे ये सूत्र ले लेते हैं यहाँ पर MnO4। अब इसमें के की हमें बतानी है के कितने पे होता है हमारा 19 पे पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें पहली क्लास में 2 भर गई दूसरी में 8 दूसरी में 8 तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 8 16 16 तो 18 एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा तो एक चौथी क्लास में हो जाएगा। लेकिन चौथी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमारे 18। तो यानी जो एक है वो त्याग देता है तो यानी एक त्यागा तो प्लस की एक इसकी संयुक्ता हुई यानी ग्रहण करता है तो माइनस और जब त्यागेगा तो प्लस की, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे जैसे के की जगह पे कितना रखना है प्लस का 1, ठीक। उसके बाद Mn की जगह पे x। उसके बाद O की कितनी निकाली थी O की अभी निकाली थी हमने 2 माइनस के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी गुणांक में 4 है तो 4 का गुणांक और बराबर 0 ये हो गया। इसमें देखते हैं +1 और प्लस x और माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0 ये हो गया। x 8 में देख गया माइनस के 7 बराबर 0 x बराबर 7 यानी तो निकालेंगे तब मेरे आता है यानी x बराबर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 7 है, ठीक है। आगे हमारा PO4। देखिए इसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कभी कभी पूछ भी लिया था 1 या 2 नंबर में यानी PO4 की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताइए। तो इसमें क्या करेंगे जैसे P यानी क्या हमारा फास्फोरस। तो इसमें देखेंगे P कितने पे होता है हमारा देखते हैं यहाँ C सीधे ऐसे कर लेते हैं जैसे P है हमारा 15 है, ठीक है दोस्तों। यानी C सीधे ऐसे लिखेंगे किसकी चाहिए P की चाहिए यानी माना P बराबर x, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसे लिखेंगे PO4 ट्रिपल आयन। तो इसमें क्या करेंगे जैसे P है यानी 15, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं जैसे P 15 है हमारा तो इसमें जैसे P तो इसमें करेंगे जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 8 और तीसरी में 8 और 10 5 हो जाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों।
और इलेक्ट्रॉन टोटल हो कितनी नहीं है हमारे पास, नहीं सॉरी दोस्तों, हमें पी की तो निकालनी है, तो पी की जगह पे हमें एक्स रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओ की हमने निकाल चुकी है, कितनी होती है -2, गुणा में 4 लगाया तो 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 0 आता है, 0, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमारे में आयन दिए हुए, आयन कितने 3 आयन है, तो इसमें -3 आयन आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मतलब गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर डबल आयन होता तो डबल -2 आया, तो 1 आयन होता तो -1 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ करेंगे +4 दूनी -8 बराबर -3। ठीक है, अब ये -+-8 बराबर -3। एक्स इधर जाएगा तो क्या आएगा, -3 + 8, एक्स कितना हो जाए 5। तो ये एक्स बराबर पी की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। ठीक है दोस्तों, काट इतनी सही 6 क्लास 11 की यानी केमिस्ट्री है, क्वांटम संख्या जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी में से आ रहे थे हमारे पास कमेंट में कि यानी क्वांटम संख्याओं को बताइए, तो आगे देखते हैं क्वांटम संख्या होती क्या है। जैसे क्वांटम संख्या हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे ये लिख ली मैंने मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे क्वांटम संख्या का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को यानी इलेक्ट्रॉन है जैसे हमारा, उसका जैसे कोणीय संवेग या इलेक्ट्रॉन का वेग या मतलब कोई इलेक्ट्रॉन की त्यागने की क्षमता को जिस यानी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे क्वांटम अंक कहते हैं, यानी क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों समझ में आए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन का वेग है या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है या कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी कक्ष को त्यागने की क्षमता है, उसे जिस यानी संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। और सबसे पहले समझेंगे यानी हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते किसे हैं। जैसे एक मुख्य क्वांटम संख्या है, यह क्वांटम उस कक्ष को प्रदर्शित करता है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता हो। यानी जैसे इसकी परिभाषा है, यानी यह क्या बताता है, यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागने की क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे यानी समझने के लिए न्यूमेरिकल भी बताएंगे आगे। देखिए सबसे पहले यानी इसमें यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की क्षमता बताता है, यानी जो यानी इसमें जो इसे n से डिनोट करते हैं, यानी इसे n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, NLM 4 हमारी होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे की हमारी जैसे ये वाली मुख्य क्वांटम होगी तो यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को यानी बताता है, इसे n से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसमें होता है जब कोई अंक यानी यह क्या बताएगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बता रहा है तो इसमें बताएगा यह मुख्य इलेक्ट्रॉन की उनका कोणीय संवेग बताएगा, कोणीय संवेग को बताता है। यानी ये वाली बताएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, ये बताएगी यानी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ठीक है, और इसके बाद है यानी जैसे इसे n से डिनोट किया था, इसे हम करते हैं इसे l से स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक, यानी ये देखो 2 हमने बता दिए, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या ये होगी और एक NLM मतलब l वाली होगी। आगे की बताते हैं, देखिए आगे इसमें है यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय का मतलब होता है चुंबक, यानी कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय, यानी जैसे इसकी परिभाषा ये बनेगी, यह कक्ष की आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है। यानी यह कक्ष के आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है, अभिविन्यास को दर्शाता है। यानी यह कक्ष की आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाए। आंतरिक का मतलब किसी आंतरिक, जैसे चुंबक के गुण होते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, यानी चुंबक यानी उसके चारों ओर का क्षेत्र, जैसे उसके चारों तरफ के अणुओं को दर्शाते यानी अभिविन्यास को दर्शाते, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। और m का मान होता है 2l+1, यानी जो इससे यानी इसके 2 गुने से 1 अधिक होता है किसका मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का।
देखिए आगे हमारा ये स्पिन क्वांटम संख्या जो चौथी है, लास्ट है, यानी क्वांटम संख्या में देखिए क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की भ्रमणता दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसा वो भ्रमण कर रहा है, यानी कैसे घूम रहा है, यानी इसमें यह इलेक्ट्रॉन की भ्रमण को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त गति करता है या वामावर्त गति करता है, उसके बारे में ये बताता है। यानी जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, इसे व्यक्त करते हैं हम एस से, ठीक है। यानी देखो दोस्तों, ये लिखी हुई 4 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की सीधी सी बात है, सिंपल सी ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे ये मुख्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाता है, केवल मेन पॉइंट याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है। ये दर्शाएगा कक्षक का आंतरिक अभिविन्यास को दर्शाता है, और ये इलेक्ट्रॉन का भ्रमण दर्शाएगा। बस इतनी सी बात समझ लिया, आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, वो भी समझ लेंगे। तो आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, क्वांटम संख्या पर आधारित है, एक इलेक्ट्रॉन 3D, यानी क्या लिखा है, 3D कक्षक में प्रवेश करता है, इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान पूछ रहा है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में। तो जैसे सबसे पहले मैं लिख के बता रहा हूँ, जैसे ये है SPDF, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कक्ष होते हैं, इसमें देखो, इसमें 0 यानी S का यानी L का मान 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। अब सबसे पहले देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है 3D कक्षक में, ठीक है, बराबर 3D कक्षक में। तो हमारे पास देखिए 4 यानी 4 क्वांटम संख्या N L M S, ठीक है, ये हमने लिख दी फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसके बाद n बराबर हमारा हो जाएगा 3 है तो 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद l बराबर कितना है, वो सॉरी यानी l का मान होगा जो, यानी d है, d कितनी पे, 2 पे, तो यानी ये हो गया 2 का मान, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हमारा f होता, यानी यहाँ पे यूँ करके होता 3f में प्रवेश करता, तो f का मान कितना है 3, तो l बराबर कितना हो जाता है 3, ठीक है। या इसे यूँ करके व्यक्त कर सकते हैं n-1, यानी इसको n-1 से निकाल सकते हैं, यानी 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बचेंगे, या ऐसे समझ लीजिए, यानी d है तो d कितनी पे होता है 2 पे, ठीक है। उसके बाद m बराबर निकालेंगे, यानी -l से लेकर +l तक, तो करेंगे, यानी 2 है इसमें, तो माइनस के 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और प्लस के 2, ये हो गया हमारा m के मान। और s का मान ज़्यादातर दोस्तों तुम्हें प्लस माइनस के 1/2 ही लगता है, यानी ज़्यादातर अक्सर प्लस माइनस के 1/2 है, यानी जैसे कह सकते हैं माइनस के 1/2 या प्लस के 1/2, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में था।